हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत के भूगोल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। लेकिन पूर्व से पश्चिम में इसमें पूछा गया, इसलिए 2933 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत में कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.3% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। झारखंड से गुजरता है। कुल मिलाकर 8 राज्य से गुजरता है कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कौन सा तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो देखिए मालाबार तट भी है, काठियावाड़ तट भी है, कोंकण तट भी है, लेकिन कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सन पॉइंट भी नाम है, लाहीचिंग भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है। इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। कोंकण तक कहाँ तक फैला है, तो गोवा से दमन तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप के द्वीप की जो उत्पत्ति हुई थी वह किस प्रकार से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। कौन सा कथन औसत है। देखिए भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये सही है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठार है, ये भी सही है। भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, गलत हो जाएगा, 43% मैदानी है।
भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। 15 का गलत सी है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में किस पर्वतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य से सीमा स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य से सीमा स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, जो कि 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से टच करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। और सबसे लंबी अगर पूछेगा यूनियन टेरिटरी में तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, झारखंड से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से मानक मध्याह्न रेखा गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम हो जाएगा, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीप हो जाएगा, द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय राज्य काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंश है, जम्बू द्वीप। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो इसका राइट आंसर ग्रीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में निम्न द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है? तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 10 डिग्री चैनल से अलग होता है? तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। डंकन पास किसके बीच है? डंकन पास किसके बीच है? तो इसका राइट आंसर दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है डंकन पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है
जिसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर में कौन सा देश भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जिसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत और चीन के बीच निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें तिब्बत आता है और तिब्बत को चीन अपना राज्य घोषित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत के किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए भूटान से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, लेकिन श्रीलंका से साथ स्थलीय सीमा नहीं लगता है, जलीय सीमा लगता है। इसलिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि IAS के प्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए, जो कि BPSC के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जिस पर वर्तमान में भारत का अधिकार है। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जिस पर भारत चाइना और पाकिस्तान पर निगरानी रखता है। क्वेश्चन नंबर 37 में जम्मू कश्मीर राज्य वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन हो जाएगा, जिस पर चीन का अधिकार है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में है भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप हो जाएगा, यानी पंबम चैनल हो जाएगा, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। रामेश्वरम का जो पुल है वो पंबन चैनल से अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देश के मध्य है? आदम का पुल किन दो देश के मध्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल, जिसे रामेश्वरम की पुल कहते हैं, जो बंदरों द्वारा बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में आता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम यानी लंदन के टाइम में कितने का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, जो कि पुराना है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो 8100 किलोमीटर है, 8100 किलोमीटर लगभग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर हो जाएगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए।
46 में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत की सबसे लंबी सीमा। क्वेश्चन नंबर 47 में सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए होगा तो अफगानिस्तान, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है अफगानिस्तान, इसलिए भूटान से सबसे कम सीमा साझा करता है इस ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का आंसर होता है। 49 में न्यू मूर द्वीप किन दो देश के विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप किन दो देश के विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में पटकई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। पटकई की पहाड़ी भारत को कहाँ अलग करती है? तो म्यांमार में। पटकई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था और उसी के नाम पर रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 में भारत किस प्रदेश की सीमा तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 में है भारत की सीमा किस देश से भूटान, नेपाल एवं चीन से लगती है? तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की सीमा तीन देश से लगती है। चलिए क्वेश्चन में 54 का आंसर बताइए। 54 में अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। 55 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। 56 में भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत की स्थिति और विस्तार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।